खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। अपनी निजात के लिए काम किए जाओ, ये खुदा है जो तुम में नीयत और अमल दोनों पैदा करता है। हमारे लिए आज की पहली तलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त फिलिपियों के नाम, उसका दूसरा बाब 12वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक। और इस वास्ते मेरे प्यारो, जिस तरह तुम हमेशा फर्मा बरदारी करते आए हो, उसी तरह ना तुम सिर्फ मेरी हाज़िरी में बल्कि अब भी मेरी गैर हाज़िरी में बहुत ज़्यादा डरते और थरथराते हुए अपनी निजात के काम किए जाओ, क्योंकि खुदा ही है जो तुम में अपनी मर्जी की तकमील के लिए नियत और अमल दोनों पैदा करता है। और सब काम बेकुड़कुड़ाए और बिला शुबा करो, ताकि तुम बेऐब और सादा होकर इस टेढ़ी और कज रफ्तार पुश्त के दरमियान खुदा के बेनक्स फर्जंद बने रहो, जिनके दरमियान तुम दुनिया में चिरागों की मानित चमकते हो और ज़िंदगी का कलाम पेश करते हो, ताकि मसीह के दिन मुझे इस बात का फ़ख्र हो कि ना मेरी दौड़ बेफ़ायदा हुई और ना मेरी मेहनत बेकार। और अगर मैं तुम्हारे ईमान की कुर्बानी और ख़िदमत पर तपावन की तरह बहाया जाऊं, तो भी मैं खुश हूँ और तुम सब के साथ खुशी करता हूँ। तुम भी वैसे ही खुश हो और मेरे साथ खुशी करो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद मेरा नूर है और मेरा मददगार है। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 27, उसकी पहली से चौथी और फिर 13वीं से 14वीं आयत तक। खुदावंद मेरा नूर और मेरी निजात है, मुझे किसका डर है। खुदावंद मेरी जिंदगी का हिस्न है, मुझे किसकी हैबत है। जब शरीर यानी मेरे दुश्मन और मेरे मुखालिफ मेरा गोश्त खाने को मुझ पर चढ़ आते हैं, तो वो ठोकर खाते और गिर पड़ते हैं। अगरचे मेरे खिलाफ लश्कर सफ आ रहा हो, तो भी मेरा दिल खौफ ना खाएगा। अगरचे मेरी मुखालिफत में जंग बरपा हो, तो भी मैं खातिर जमा रहूंगा। मेरी खुदावंद से एक ही दरख्वास्त है, यही मेरी इल्तमास है कि मैं अपनी ज़िंदगी के तमाम अय्याम खुदावंद के घर में रहूं, ताकि मैं खुदावंद की दिलकशी महसूस करूं और उसकी हैकल को ताकता रहूं। मुझे ये यकीन है कि मैं जिंदों के मुल्क में खुदावंद का फैज़ देखूंगा। खुदावंद का मुंतज़िर रह, मजबूत हो, तेरा दिल बाहिम्मत हो, खुदावंद का मुंतज़िर रह। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। अगर मसीह के नाम के सबब से तुम पर लान तान होती है, तो तुम मुबारक हो, क्योंकि जलाल का और खुदा का रूह तुम पर सुकूनत करता है। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका, उसका 14वां बाब 25वीं आयत से लेकर 33वीं आयत तक। जब एक बड़ा हुजूम उसके हमरा जा रहा था, तो उसने मुड़कर उनसे कहा कि अगर कोई मेरे पास आए और अपने बाप और माँ और बीवी और बच्चों और भाइयों और बहनों, बल्कि अपनी जान से भी कीना ना रखे, तो वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। और जो अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। क्योंकि तुम में से ऐसा कौन है कि जब वो बुर्ज बनाना चाहे, तो पहले बैठकर तसर्रुफ का हिसाब ना कर ले कि आया मेरे पास उसकी तकमील करने का सामान है या नहीं। ऐसा ना हो कि जब नींव डाले और तैयार ना कर सके, तो जो लोग देखें वो सब उस पर हंसने लगें और कहें कि इस शख्स ने तामीर शुरू तो की मगर तकमील ना कर सका। या कौन ऐसा बादशाह है जो दूसरे बादशाह से जंग करने को हो, तो पहले बैठकर मशवरा ना कर ले कि आया मैं 10,000 के साथ उसका सामना कर सकता हूं या नहीं, जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है।
نہیں تو جب وہ ہنوز دور ہی ہے قاصد بھیج کر شرائط صلح کی درخواست کرے گا۔ پس اسی طرح جو کوئی تم میں سے اپنا سب کچھ ترک نہ کرے میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔